आप सभी का सिविल सर्विसेज विद जकी में स्वागत है। और जैसा कि जानते हैं हम हर हफ्ते आपके लिए वीडियो लाते हैं और ये यूपीएससी पीटी 2023 के लिए था और ये आखिरी वीडियो हमारा है। इसके बाद हम इस सीरीज में वीडियो नहीं देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हम नई सीरीज शुरू करेंगे और उस सीरीज में हम काफ़ी शॉर्ट वीडियो भी वगैरह देने वाले हैं और बहुत सारे उसमें चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे कि सोलर फ्लेयर क्या होता है इसके बारे में, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये सारे कई वीडियो अभी आने वाला है, तो इसके लिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने अगर नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक, आपने कर लिया है तो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर करें और इसको ज़रूर दोस्तों तक फैलाएं। तो आज जो हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं उसमें अब तक का सबसे गहरे भूकंप का पता चला है। यानी नॉर्मल भूकंप जो होता है वो आपको भूपर पट्टी के ऊपर होता है, लेकिन ये सबसे गहरा भूकंप पे चला है। और इसके साथ ही आप जानते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इसमें हम देखेंगे क्या क्या चीज पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 पे है बेनिन भूकंप के विषय में। ये बेनिन आइलैंड जापान के पास है, वहाँ ये भूकंप हुआ था। उसके बाद प्लूटोनिक भूकंप किसको कहते हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। खनिज में बदलाव की वजह से ये भूकंप जो अगर नीचे आ रहा है तो वो जो खनिज का जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, जो उसका अरेंजमेंट है, उसके बदलाव की वजह से होता है। उसी तरह से देखेंगे भूवैज्ञानिक के लिए ये पहेली है, क्योंकि इतना नीचे भूकंप आना असंभव होता है, तो भूवैज्ञानिकों के लिए ये एक बहुत बड़ी पहेली है। और उसी के साथ हम लोग देखेंगे कि अति गहराई में भूकंप, यानी जो एकदम एक्सट्रीम इतनी गहराई यानी 751 किलोमीटर नीचे गहराई में अगर भूकंप आता है तो इसका क्या कारण हो सकता है, इसको भी पॉसिबल कारण समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। और उसके बाद देखेंगे ये जो भूकंप है ये काफ़ी दुर्लभ भूकंप है, ये सैकड़ों सालों में एक बार आता है। उसी तरह से देखेंगे हम लोग यूपीएससी के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, मेगा प्रश्न। इसमें हम आपको 5 प्रश्न देंगे और इन प्रश्नों को आप बनाइए। और ये हमारा आखिरी वीडियो इसलिए है क्योंकि हम कुछ वीडियो और देना चाहते थे, लेकिन वजह ये है कि अब हमारे पास टाइम भी नहीं है और अब आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, हमारे ऐप पे जाना है, आप इसको डाउनलोड करेंगे और इसमें आपको हिंदी में भी, आपको इंग्लिश में तो है ही है, हिंदी में भी आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे। उस टेस्ट में बाज़ाब्ता विश्लेषण के साथ आंसर आपको मिलेगा। यानी आप क्वेश्चन करेंगे, उसमें जैसा कि आप टाइम करते हैं उसके बाद आप देखेंगे, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा कि आप जानते हैं कि पिछले बार सीधा सीधा 22 क्वेश्चन हमारे इससे आया था, तो इसलिए आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चैनल है। आप जितने भी लोग सब्सक्राइब किए हैं आप लोगों का फिर से शुक्रिया, लेकिन प्लीज़ इसको और बढ़ाइए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो जिंदा सब्सक्राइबर है, मुर्दा सब्सक्राइबर नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि जिसका 3-3 लाख होता है उसके भी 100 व्यू नहीं आते हैं और आप लोग देखते हैं हमारा। तो इसके लिए फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया। और चलते हैं, देखते हैं संदर्भ क्या था उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। वैज्ञानिकों ने अब तक का सबसे गहरे भूकंप का पता लगाया है, जो पृथ्वी की सतह से 467 मील या 751 किलोमीटर नीचे। अब आप देखिए 751 किलोमीटर कितना नीचे है। इस गहराई पर निचली लोअर मेंटल, यानी जो निचली मेंटल, जिसको लोअर मेंटल इंग्लिश में कहते हैं, स्थित होता है, जहां भूकंप वैज्ञानिकों के अनुसार भूकंप आना असंभव होता है। वो वजह यह है कि क्यों असंभव होता है, इसलिए क्योंकि अत्यधिक दबाव में ऊर्जा का अचानक रिलीज होने या टूटने की तुलना में चट्टानें झुकने या विकृत हो जाती है। यानी जो चट्टानें होती है वो क्या होता है, मुड़ जाता है, टूटता नहीं है। और जो भूकंप आता है वो क्या होता है, अक्सर आप लोग जो बच्चे हमारे क्लास में पढ़ते हैं वो जानते होंगे। तो आप लोग को मैं अक्सर क्लास में भी यही बताता हूँ कि भूकंप आखिर क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये नहीं, ऐसा नहीं कुछ है कि आप धरती हिल गया तो भूकंप, ऐसा नहीं होता। भूकंप क्या होता है, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी अचानक जो है भूपटपटी से एनर्जी का रिलीज हो जाना। अब अचानक रिलीज होता है क्या होता है, वो टूटने से अचानक, यानी दो हुआ, टूटा, तो आप जानते हैं कोई चीज को आप तोड़ते तो किस तरह से छिटक जाता है। उसी तरह से जो अचानक रिलीज होता है एनर्जी, उससे क्या होता है, भूकंपीय तरंगे निकलती है और उसी भूकंपीय तरंगे को महसूस करते हैं, जिसको हम लोग भूकंप कहते हैं। तो इसीलिए नीचे में क्या होता है कि वो टूटता नहीं है, तो भूकंप आने की संभावना बहुत कम रहती है। तो इसीलिए वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही असंभव चीज था। तो आगे चलते हैं।
तो बेनिन भूकंप के विषय में जान लें कि आखिर ये कब आया। तो जियोफिजिकल रिसर्च लेटर पत्रिका में यानी जर्नल में ये पहली बार जून में रिपोर्ट किया गया था कि यह भूकंप 2015 में जो मुख्य भूमि जापान से जो दूर है, एक बेनिन द्वीप है, द्वीपों का समूह है, वहां हिलाकर रख देने वाली 7.9 तीव्रता वाली जो भूकंप आई थी, उसके बाद जो आफ्टर शॉक आया था, यानी उसके बाद जो एक उसमें एक बहुत मामूली बहुत छोटा भूकंप था जो ये इतना नीचे है, यानी 751 किलोमीटर नीचे आया। और ये पता लगाने के लिए ये कौन पता लगाया था, तो एरिजोना विश्वविद्यालय के भूकंप वैज्ञानिक एरिक केसर नाम थे। इन्होंने इनके नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने जापान के भूकंपीय स्टेशन के हाईटेक एरिया यानी हाईटेक एरिया ऑफ द सिस्मिक स्टेशन, ये इतना ज़्यादा एडवांस है कि दुनिया का सबसे एडवांस ये एरिया माना जाता है, यानी जो पूरा जो भूकंप मापी तरंगों का वो मतलब जो एपरेटस है वो, यानी इसका उपयोग करके वो पता लगा। ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि हल्का सा भी भूकंप होता है तो वो उसको कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। यह एरे वर्तमान में उपयोग भूकंप का पता लगाने के लिए सबसे शक्तिशाली प्रणाली है, यानी इससे शक्तिशाली प्रणाली विश्व में नहीं है। ये जापान और अमेरिका की मदद से यहाँ लगाया गया है। तो इससे उन्होंने एरिजोना विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे उन्होंने ये पता लगाया, भूकंप वैज्ञानिक। आप देखेंगे अधिकांश भूकंप जो होता है नॉर्मली हम लोग जानते हैं क्या होता है, उथले होते हैं, यानी शैलो भूकंप होता है जो सतह के नीचे यानी 62 मील या 100 किलोमीटर के भीतर होता है, जो भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल। यानी ज्यादातर जो भूकंप होता है वो कहाँ होता है, आपका लिथोस्फीयर में होता है। और लिथोस्फीयर क्या है आप लोग को हम अक्सर क्लास में बताए हैं, तो आप फिर यहाँ भी देख लीजिए, भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल यानी अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, यानी अपर मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो और भूपर्पटी, ये दोनों मिला के आपको लिथोस्फीयर, जिसको हिंदी में स्थल मंडल कहते हैं। तो भूकंप क्या होता है, स्थल मंडल में ज्यादातर भूकंप आते हैं, तो वही उत्पन्न होता है। आगे चलते हैं तो ये देखिए ये है बोनिन आइलैंड, ठीक है, ये बोनिन आइलैंड। और ये जो बोनिन आइलैंड है वो कहाँ है, सबडक्शन जोन में आता है। ये देखिए द एरिया ऑफ द बोनिन आइलैंड सबडक्शन जोन वेयर ए स्लैब। आप जानते हैं सबडक्शन जोन में क्या होता है कि जो महाद्वीपीय प्लेट है उसके नीचे महासागरीय प्लेट सबडक्ट हो जाता है, और उस एरिया को हम लोग सबडक्शन जोन कहते हैं। अब ये सबडक्शन जोन क्या है, ये सारी चीजें क्या है, तो इस पे भी हमारा वीडियो बना हुआ है, तो आप जरूर इसको देखिए, इसमें मैंने हर चीज आपको बताया है। तो ये सारी चीजें, ये वीडियो आपको अब लगभग 300 से ज्यादा वीडियो हमारे चैनल पे है, और लगभग हर टॉपिक पे मैंने आपको, जैसे कि प्रमुख भौगोलिक अवधारणा में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपको दिए हैं, चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजी से जुड़ा हो, ओशेनोग्राफी से जुड़ा हो, सारा वीडियो आपको मौजूद है। तो आप जाके वहाँ जरूर इन वीडियो सबको जरूर देखें। एक प्रमुख भौगोलिक अवधारणा हमारा प्लेलिस्ट ही है, इस प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हैं, इसमें सारे जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है वो हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और आगे देखते हैं प्लूटोनिक भूकंप। तो भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल में जो गहरी भाग है, यानी कि जो भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल में के नीचे जब जाते हैं, यानी ऊपरी मेंटल से और नीचे चले जाते हैं, यानी 100 से भी ज़्यादा 200-300 किलोमीटर नीचे चले जाते हैं, तो क्या होता है, गर्म होती है और प्रेशर भी बढ़ता है, जिससे चट्टान के टूटने का खतरा कम हो जाता है। क्योंकि चट्टान में जैसे गर्म हो जाएगा तो वो क्या होगा, वो ठोस नहीं होके चिपचिपा हो जाता है। लेकिन इस गहराई में भूकंप तब आ सकता है जब दबाव चट्टानों के द्रव से भरे क्षेत्रों में दबाव डालता है, जिससे तरल पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इन परिस्थितियों में चट्टान भंगुर होने या टूटने का भी होता क्या है कि आप इस तरह से समझिए कि यहाँ नीचे गया, यहाँ बेंट कर गया, और कुछ मिनरल्स या कुछ ऐसे हैं कि जिसमें ये पोर है इस चट्टान में, और इसमें कुछ यहाँ से जो पिघला हुआ वो इसमें घुस गया, और इसको भी इधर और इधर या उस छिद्र में जाके वो उसको तोड़ पाया। और तोड़ने के बाद क्या होगा, फिर सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होगा और फिर भूकंप आपका उत्पन्न होता है। तो इस स्थिति में भूकंप नीचे हो सकता है। अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार आप देखेंगे तो मोटे तौर पे 400 किलोमीटर तक भूकंप की व्याख्या की जा सकती है जो ऊपरी मेंटल में। फिर भी इसकी व्याख्या अगर हम करें तो भी क्या है, ऊपरी मेंटल तक ही ये सीमित होता है। यानी इसका मतलब ये हो गया
कि आप उससे नीचे जाएंगे तो फिर उसका क्या पॉसिबल होगा, ये अभी तक वैज्ञानिक नहीं समझ सके। अब अगर हम आगे जाएं तो 300 किलोमीटर, यानी जैसे कि मैंने बताया कि जो भूकंपीय गतिविधि होती है, अधिकतर भूकंपीय गतिविधि होती है वो क्या होता है, 100 किलोमीटर के रेंज में होता है। लेकिन उससे भी आप नीचे जा रहे हैं, अगर 300 किलोमीटर नीचे रेंज में जा रहे हैं, तब क्या होता है, जो 300 किलोमीटर के नीचे भूकंप होता है उसको कहा जाता है प्लूटोनिक भूकंप। सो क्या कहा जाता है, प्लूटोनिक, यानी 300 किलोमीटर से नीचे भूकंप को प्लूटोनिक भूकंप के रूप में भी जाना जाता है। यानी ये जो डीप भूकंप है इसको प्लूटोनिक भूकंप के रूप में भी जाना जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। तो आखिर ये नीचे भूकंप होता है क्या, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। तो अगर हम देखें कि संभव किस तरह से वैज्ञानिक करते हैं, तो लगभग 400 किलोमीटर से अधिक गहरे भूकंपों की समस्या से उन तरीकों को लेना देना है कि समझिए कि जो खनिज के बदलाव में, जो मतलब आप जाएंगे तो नीचे नीचे जैसे लेयर जाएंगे तो उसके खनिज में बदलाव, खनिज का जो कंपोजिशन होता है एलिमेंट का वो वही होता है, लेकिन उसके अरेंजमेंट में डिफरेंसेस होता है। और जब आप देखेंगे तो हमारे ग्रह का अधिकांश आवरण, यानी जो हमारे ग्रह का जो मेंटल है उसका अधिकांश आवरण क्या है, ओलिवाइन नामक खनिज से बना होता है। और ये ओलिवाइन जो होता है वो क्या होता है, चमकदार और हरा रंग का होता है, यानी इसका आप रत्न वगैरह में भी यूज करते हैं। तो ये देखिए, ये है ओलिवाइन, इसको ओलिवाइन कहते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, ये ओलिवाइन है। अब इसके आगे हम लोग देखें तो इसको आपको सेमी प्रीसियस, यानी अर्ध आप समझ लें कि जो कीमती ये होता है, जेम्स होता है, उसके रूप में इसका यूज किया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। तो अब 400 किलोमीटर से अगर नीचे जाते हैं तब क्या होता है कि ऐसा अरेंजमेंट होता है कि ये जो ओलिवाइन का परमाणु संरचना है वो फिर से पुनर्व्यवस्थित हो जाता है, यानी उसका क्या होता है, रीअरेंजमेंट, जिसको हिंदी में आप पुनर्व्यवस्थित कह सकते हो गए। और इसके नीले, यानी और जाएंगे तो ये नीले रंग का एक नया खनिज बन जाएगा जिसको वर्टसिलाइट कहते हैं, इसको वर्टसिलाइट कहते हैं। और ये वर्टसिलाइट के और नीचे आप जाएंगे यानी कि 100 किलोमीटर, तो फिर ये वर्टसिलाइट क्या होगा, रिंगवुडाइट में तब्दील हो जाएगा और फिर से मतलब रीअरेंजमेंट होके। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने यहाँ ओलिवाइन दिया, ठीक है। अब ये ओलिवाइन से और नीचे गया तो क्या हो गया, वर्टसिलाइट हो गया, और उससे और आगे गया तो क्या हो गया, रिंगवुडाइट हो गया। यानी जैसे जैसे नीचे गया वैसे वैसे उसका अरेंजमेंट वगैरह अलग हो गया और जिससे अलग मिनरल्स बन गए। और अंत में हम जाएंगे तो यानी 680 किलोमीटर और नीचे आप चले गए तो ये जो रिंगवुडाइट होता है ये दो चीज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी दो मिनरल्स में ये रीअरेंज हो जाता है, जिसका एक नाम है ब्रिजमेनाइट और पेरिक्लोस, यानी ये पेरिक्लोस और ब्रिजमेनाइट में चेंज हो जाता है। तो ये अरेंज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो आपका अरेंज है ये हमेशा ऐसा ही होता है। इसी में जो चेंज हो जाता है, इसी में जो परिवर्तन हो जाता है, इसके कारण वैज्ञानिकों का मानना है कि इतने नीचे यानी 680 या 700 किलोमीटर के नीचे भी भूकंप आ सकता है। तो आगे चलते हैं, भूकंप वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली। अब इस तरह की पहेली नॉर्मल हम लोग जानते हैं कि 70 के दशक तक में कि आपका प्लेट टेक्टोनिक वगैरह आ गया था और वो काफ़ी रिकॉग्नाइज भी हो गया था। तो नॉर्मल भूकंप का जो हम लोग मानते हैं, तो हम लोग मानते हैं जो लिथोस्फीयर है स्टेनोस्फीयर के ऊपर तैरता रहता है और लिथोस्फीयर में प्लेट टेक्टोनिक काम करता है, उसी से भूकंप होता है। तो ज़्यादातर भूकंप वैज्ञानिक देखे कि भाई ये लिथोस्फीयर में होता है, लेकिन कुछ भूकंप जो है वो आपको लिथोस्फीयर से भी नीचे चला गया अपर मेंटल में, और आप तो और लोअर मेंटल में चला गया। तो हम देखेंगे कि 80 के दशक तक वैज्ञानिक के इतनी दूर तक, चूंकि होता क्या है कि वैज्ञानिक इतनी दूर तक, जैसा कि हमने बताया अपने बच्चे को लेक्चर में और क्लास में बताते ही रहते हैं, आप कुछ लाइव वीडियो में देख सकते हैं कि जो हमारा मतलब भूवैज्ञानिक है कि जो भी आज तक हुआ वो 12 किलोमीटर से नीचे तक का हम लोग ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट नहीं कर पाए, वो भी बाद में बंद हो गया कि नीचे जमीन के नीचे में कितना नीचे तक जा सकते हैं। तो और कुछ खदान अफ्रीका वगैरह का तो 4 से 5 किलोमीटर है, तो ज़्यादा नीचे हम लोग नहीं जाते। तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट तो नहीं जांच कर सकते हैं, लेकिन प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग करके और उपकरणों को पर इस तरह का अत्यधिक दबाव बना के देखा जाता है कि किस तरह से ये मिनरल्स बिहेव
कर रहा है और उसके आधार पे करते हैं। तो इसी तरह से देखेंगे तो 1980 के दशक तक भूवैज्ञानिकों में ऊपरी मेंटल में भूकंप जो आ रहा तो हैरान थे। जैसे कि मैंने बताया 70 तक तो प्लेट टेक्टोनिक था, तो हैरान थे कि भाई ऐसा होता क्यों है। तो अभी तक भी बहुत सारे वैज्ञानिक सहमत नहीं है। कुछ वैज्ञानिक इसको इस रिसर्च को 1989 में किया और ये कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है जो आप अभी हम आपको बताएंगे। तो रुकिएगा मत, आप पूरा वीडियो देखिए और अंत में इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए 1980 के दशक में एक प्रयोग किया गया साहब, और भूवैज्ञानिकों ने पाया कि ओलिवाइन खनिज के चरण साफ और स्पष्ट नहीं है। यानी जो अभी हमने आपको बताया कि ये ओलिवाइन है और ये वुड्सलाइट है और ये फिर रिंगवुडाइट है। तो ये तीन फेज जो हमने बताया है, ओलिवाइन ओ मान लीजिए, वुड्सलाइट को W मान लीजिए और रिंगवुडाइट को R मान लीजिए। तो ये जो है ये हमेशा ऐसा फॉलो नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ओलिवाइन जो है वुड्सलाइट चरण को छोड़कर सीधे रिंगवुडाइट, अब यहाँ नहीं होकर के सीधा ऐसे ही हो। अब इतना नीचे में ये 1980 के दशक में, और ये जो है ये अपर मेंटल की बात हम लोग कर रहे हैं अभी। तो इसका मतलब है कि ये ओलिवाइन से सीधे रिंगवुडाइट में चेंज हुआ, और इसी चेंज के दौरान क्या हो सकता है कि आपको जो यहाँ मेल्ट होता है, क्योंकि इस लेवल इस पेज में आता, इस पेज में आता, तब मेल्ट होता, अब अचानक इससे ऐसा हो तो टूट भी सकता है, और ये जो टूटेगा तो फिर सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होगा और भूकंप आ जाएगा। तो ये 1989 में ये इनका रिसर्च छपा था, इन लोगों का रिसर्च 1989 में छपा था, 1989 में। अब देखिए तो ये अति गहराई में, ये तो भाई एक्सप्लेन इन्होंने किया था अपर मेंटल, लेकिन उससे भी नीचे अब ये लोअर मेंटल में चला गया, नया भूकंप जो अभी आया है। तो ये वैज्ञानिकों के लिए और सरदर्द दिया है कि भाई आप पता करो। तो ये अति गहराई में ये भूकंप है। तो आप देखेंगे हालांकि नया बोनिन भूकंप इस संक्रमण से अधिक गहराई 751 किलोमीटर, अभी तक तो ये 400 किलोमीटर तक के ये कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन ये 751 किलोमीटर नीचे है। तो इसका क्या क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है? तो एक संभावना यह है कि ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच जो सीमा क्षेत्र बेनिन आइलैंड में जो जगह है वो भूकंप यानी समझते हैं वो सही, मतलब ठीक बिल्कुल सही उस जगह पे नहीं है। जैसे कि अगर हम ये देखें कि हम लोग जब अर्थ का लेयर बताते हैं तो देखते हैं कि ये अपर मेंटल है, ये लोअर मेंटल है, तो लोअर और अपर मेंटल के बीच में बाउंड्री, तो ये बाउंड्री अब ये बेनिन आइलैंड में, अब यहाँ 700 तो हो सकता है बेनिन आइलैंड में सबडक्शन जो ना, तो ये बाउंड्री नीचे खिसक गया हो, ऐसा वैज्ञानिक का मानना है, बहुत सारे वैज्ञानिक का। उसी तरह से हम देखेंगे तो बेनिन द्वीप जो है वो खुद ही एक सबडक्शन जोन में है, और ये महाद्वीपीय भूपर्पटी। अब सबडक्शन जोन क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि महाद्वीपीय भूपर्पटी के स्लैब के नीचे क्या महासागरीय भूपर्पटी, महाद्वीपीय महासागरीय उसके अंदर चला जाता है। तो ये स्लैब गोता लगा रहा होता है और जो पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरती है। अब क्या होता है कि ये जो अब यहाँ से महासागरीय यहाँ चला गया और ये महाद्वीपीय है, अब यहाँ टूटता है तो जब नीचे जाता है तो ये कुछ महाद्वीपीय भी चला गया, महासागरीय भी चला गया, और नीचे जब गया तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो क्या होता है, यानी महाद्वीपीय, तो वो क्या होता है कि वो ज़्यादा ठंडा होता है। अब ज़्यादा ठंडा होने से क्या होगा कि जो पहले वाला गर्म उसके मुकाबले ये ठोस होगा, तो ये झुकने के बजाय टूट भी सकता है, और जब टूट जाएगा तो आपको भूकंप उत्पन्न होगा। तो आसपास की सामग्री की तुलना बहुत अधिक ठंडी। इसका मतलब यह है कि ये क्षेत्र में खनिज पर्याप्त गर्म नहीं हो सकते और निश्चित दबाव में होने वाले परिवर्तन को पूरा नहीं कर सकते। यानी जो एक निश्चित दबाव होता है उसको वो पूरा नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण आप देखेंगे उस दबाव पे वो टूट पाता है, चूंकि वो पूरा फॉलो नहीं कर पाता है। लेकिन चलिए ये आप देखेंगे तो ये जैसा कि मैंने आप बताया आप लोगों को, आप लोग जानते ही हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं हम जानते हैं कि आप लोग काफ़ी सीरियस बच्चे हैं, और इसीलिए आप लोग इतना, चूँकि हम आपको हमेशा कहते हैं कि देखिए आप रटिए नहीं, आप समझिए, क्योंकि आप समझेंगे तो अच्छी तरह से मेंस में भी लिखेंगे, पीटी भी आपका आसानी से निकल जाएगा। तो हर चीज़ को समझाने के लिए हम आपको एक एनिमेशन देते हैं।
तो जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होता है काफ़ी मेहनत हमको लगता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो आप लोग से फिर भी मैं आग्रह करता हूं कि अगर आप लोग कुछ डोनेट करना चाहें हमारे चैनल को, तो ज़रूर इस पर स्कैन करके आप जितना चाहें डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर हम लोगों को मेहनत बहुत करनी पड़ती है और थोड़ा ज़रूरत भी पड़ता है इस, तो आप लोग दे सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चे गरीब होंगे जो देख रहे होंगे और जिनके पास वो सामर्थ्य नहीं है, तो उसके लिए नहीं है ये। आप ज़रूर देखिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको अच्छा से अच्छा ग्राफिक्स और एनिमेशन देंगे। तो इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल अर्थक्वेक डेप्थ में एक नया रिसर्च आया है, और इसमें आप इसमें देखेंगे तो जितने भी दुनिया में अर्थक्वेक आया है, ये 2018 तक की डेटा है, तो उसमें आप हर जगह का आप एक एक करके प्रिसाइजली कितने गहराई में आया, कब आया, ये सारा चीज़ है। तो वही यहाँ एनिमेशन में आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आप देखिए, ये ग्लोबल अर्थक्वेक डेप्थ है जो आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ देखिए, ये आपको पैसिफिक ओशन का, ये पूरा पैसिफिक ओशन का ये रीजन है। और आप यहाँ देखेंगे आगे, तो ये देखिए, ये पूरा आपको इस तरह से, अब ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ ये देखिए, ये जो है यहाँ जो आपको बताया था, ये बोनिन आइलैंड। अब ये क्या है आपका, यहाँ देखिए, ये क्या है, जापान है, और जापान से नीचे यहाँ, और ये जो सबडक्शन जो है ना, तो यहाँ काफी गहराई तक आप ये देख रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट बिंदु है, गहराई तक है। अब इस जिस बिंदु पे आप ये करेंगे तो वो आ जाएगा। तो ये हमारा ये एनिमेशन है रिकॉर्डेड। अब आप इसको आगे भी इसको देख सकते हैं उस तरह से। तो इसकी खासियत ये है इस ग्लोब की कि इसको आप, जैसे ये हमारा इंडिया है, तो इसको आप जूम भी कर सकते हैं। यानी ये देखिए, यहाँ पे हम इसको जूम कर सकते हैं, ये देखिए, तो इसको आप जूम भी कर सकते हैं। तो इसको आप जूम भी कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे तरह से ये मिल भी जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको इस तरह के एनिमेशन में आपको दिखाई देगा। तो आप इसको जूम भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, इंडिया में जहां जहां भूकंप था उसका भी ये देखिए पूरा है। तो ये पूरा एक ग्लोब का आप देखेंगे, तो इसको जहां भी आप जाएंगे, इसको ये देखिए, ये क्या है, अब आपको याद होगा जब हम अक्सर क्लास में आप लोगों को पढ़ाते हैं, ये क्या, मिड ओशियनिक रीज है, मिड अटलांटिक रीज है। अब देखिए, ये मिड अटलांटिक रीज में पूरा एरिया भूकंप से, ये देखिए, इसी के आधार पर हम लोग मिड अटलांटिक रीज है जो होता है, साइंटिस्ट पता करता है कि कैसे एक दूसरे से हो रहा है भूकंप की क्या क्या प्लेट है। तो ये काफ़ी मतलब एक हिसाब से मुझे काफ़ी स्टैंडर्ड ग्लोब है, और ये नया रिसर्च में काफ़ी अच्छा ग्लोब इन्होंने बनाया है। तो ये देखिए, अब ये देखिए कितना, अब देखिए ये जो यहाँ पे जापान का था, अब देखिए कितना डीप में आपको अर्थक्वेक है, ये देखिए डीपेस्ट। तो ये सारा जैसे जैसे, तो ये सबडक्शन जोन की वजह से यहाँ उतना नीचे में ये भूकंप आपका हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये है आपका, ये नहीं, तो ये पूरा आप देख सकते हैं इसको मतलब इस तरह के, और इस तरह से हम बहुत सारे वीडियो अभी और लाने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे एनिमेशन के आधार पे आपको हम समझाएंगे कि सोलर मैक्सिमम, सोलर मिनिमम क्या होता है, ये सर और बहुत सारे शॉर्ट वीडियो हम लाने वाले हैं। इसलिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, ये दुर्लभ भूकंप था, जैसा कि मैंने बताया कि चलो कारण कुछ भी हो, वैज्ञानिक अब लगाएंगे, 4-5 साल लगेगा उनको काम करने में इसमें। चूँकि अभी तक तो जो मैंने बताया कि 89 में जो किया था वो कितना था, 300 या 400 किलोमीटर नीचे तक का था, लेकिन अब ये 700 किलोमीटर नीचे चला गया है। तो अब इसके एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, इस पर कई रिसर्च होंगे और कई रिसर्च पेपर आएंगे। तो जिस तरह से नया अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, चाहे वो 2024 में आए या 2025 में आए। तो आप लोग जो भी हैं, आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साइंटिफिक दुनिया में क्या नया नया चीज़ होता है, चूँकि सिविल सर्विस वाले को जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो जैसा कि भूकंप का कारण जो भी रहा हो, इसके बार बार दोहराए जाने की संभावना नहीं है। ये सैकड़ों सालों में इस तरह का इतना नीचे वाला भूकंप आता है। तो दुनिया भर में लगभग आधे सबडक्शन क्षेत्र में गहरे भूकंप का अनुभव होता है, यानी जो सबडक्शन जिसमें प्लूटोनिक जो हमने कहा था भूकंप। और इस तरह बड़े भूकंप जो अति गहरे क्षेत्र में होते हैं, औसतन आप देखेंगे
2 से 5 साल में होते हैं, यानी जो नॉर्मल गहरा भूकंप जो होता है, जो काफ़ी नीचे यानी मेंटल में चला जाता है, वो आपको साल में आप देखेंगे 5 साल में या हर 2 साल में से एक बार होता हो सकता है। तो ये काफ़ी रेयर या दुर्लभ आपका भूकंप है। तो चलिए आप लोग ये आखिरी वीडियो था, लेकिन ये आखिरी वीडियो इस साल के करंट अफेयर्स के लिए था। आप जान रहे हैं हम आपको 2021-22 सब में आपको हम देते आ रहे हैं, तो इस साल के लिए था। अब इस साल में मैंने तकरीबन आपको 32 वीडियो आपके इस सीरीज में हो गया है, तो काफ़ी वीडियो हो गया है। आप इसको ज़रूर देखें और आप वीडियो आज वाला वीडियो देख के और आप उसके बाद प्रैक्टिस पे आप लग जाएं, क्योंकि आपके पास 28 मई के लिए टाइम बहुत कम है। तो क्या करना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस 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 करना है और आपको एग्ज़ाम देना है। और हम समझते हैं जो आप सीरियस बच्चे हैं आप 100% निकालेंगे पीटी, और उसके लिए हम आपको ये मेगा क्वेश्चन दे रहे हैं। ये वाला मेगा प्रश्न, ये 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर आप कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले बार सीधा सीधा 22 क्वेश्चन आया था। बहुत आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, मैंने आपको मियावाकी टेक्निक बताया था, बहुत सारी चीज़ें बताया था, लेकिन अब वो आप लोग भूल गए होंगे। लेकिन अब ये जो है इसको फिर से एक बार रिवाइज कीजिए और पुराना वाला भी देखिए, जिसमें मैंने हाइड्रोजन के बारे में आपको बताया है, ब्लू हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन सब बताया है मैंने। तो ये सारी चीज़ें आपको आने वाली है, तो ये आप ये देखिए और फिर ये देखिए, ये 5 क्वेश्चन है। और इन 5 क्वेश्चन को आप विस्तृत उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वहाँ जाइए, वहाँ नीचे में आपको मिल जाएगा और उसको आप ज़रूर बनाइए। और ये बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो हमारा ऐप है, इस ऐप पे जाना है, इसको डाउनलोड करना है। इसमें अभी टोटल आपको फ्री टेस्ट 14 फ्री टेस्ट है, 1-2 नहीं है, बहुत सारे टेस्ट है। तो आप इसको बनाइए, उसमें आप अपना स्ट्रेंथ देखिए कि कितना है, कितना बना पाते हैं, और कोशिश कीजिए। उससे भी अगर आगे आपको जाना हो और जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा हो, कि हम जानते हैं बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं जो हमको देख रहे हैं वो 2024 में देंगे या 2025 में देंगे, तो उन्हीं सब के लिए है कि जो चीज़ें नहीं समझ में आपको आती है ज्योग्राफी या पर्यावरण या विज्ञान में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको एकदम आसानी तरीके से हम ग्राफिक्स बेस्ड एनिमेशन से आपको हम बना के देंगे। जैसा कि हमारा है जकी सर से पूछे, तो जकी सर से पूछे वाला पे आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको पूछना हो आप डेफिनेटली तौर पे पूछ सकते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सीरीज के साथ। अब इस सीरीज के साथ नहीं, ये सीरीज तो मेरा आखिरी था, लेकिन अगले सीरीज में मिलेंगे और उसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन फिर मैं आपसे एक बार अपील करता हूं कि अगर आप में सामर्थ्य है और आप चाहते हैं हमारा मदद करना, चूँकि बहुत ही मेहनत लगता है, आपने देखा किस तरह से मैंने रिसर्च करके आपको एक एक चीज़ बताया, तो इन मेहनत के बारे में बहुत सारे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एक अच्छा टीम बिल्ड करें। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि आप लोग ज़रूर मदद करें, तो इसको स्कैन करके जितना आप चाहें दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।